बताते हैं कि हमारी आबादी देख लीजिए, हम इतने हैं परसेंट, लेकिन 15 मिनट दे दीजिए, सब साफ कर देंगे। तौकीर रजा अभी कहते हैं कि हम उतर गए तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी, और यहाँ इन्हें नहीं नजर आता है। सूडान, गाजा, यमन, सब नाम, लेबनान, लेकिन एक नाम बांग्लादेश इन्हें नजर नहीं आता। अगर इंसानियत की ही बात करते हैं तो इंसानियत को लेकर इन्हें बांग्लादेश नजर नहीं आता है। और मुसलमान खतरे में कैसे हैं, जरा आंकड़ों के जरिए हम बताएंगे। एक बार ग्राफिक्स को दिखाइए वॉल पर और समझने की कोशिश करते हैं। और ये दर्शकों को बताना जरूरी है कि आंकड़े क्या कह रहे हैं, और इन आंकड़ों के जरिए आप भी समझिए। मुस्लिम आबादी अगर बढ़ रही है तो जाहिर है वो खतरे नहीं है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की आबादी 121 करोड़ से ज्यादा है। 2011 के मुताबिक 96.63 करोड़ हिंदू और 17.22 करोड़ मुस्लिम। 2011 की बात कर रहे हैं, पहले भी बढ़ चुके हैं। इससे पहले भारत की कुल आबादी में 79.8% हिंदू और 14.2% मुस्लिम 2011 के मुताबिक। ईसाई 2.78 करोड़ 2.3% और सिख 2.08 करोड़ 1.7%। बौद्ध और जैन धर्म को मानने वाले की आबादी 1% से भी कम है। अब मुस्लिम की आबादी की हम बात करते हैं, हिंदुओं की आबादी की बात कर रहे हैं। 2001 की तुलना में 2011 में भारत की आबादी 17.7% तक बढ़ी, और 2001 से 2011 के बीच मुस्लिमों की आबादी सबसे ज्यादा करीब 25% तक बढ़ी, सबसे ज्यादा सभी धर्मों में। हिंदू 17% से कम बढ़े, ईसाइयों की आबादी 15.5%, सिख 8.4% के दर से बढ़े। 1951 से 2011 देखते हैं तो सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिमों की बढ़ी है। 1951 से 2011 की बात कर रहे हैं तो, और 1951 में 3.54 करोड़ मुस्लिम आबादी थी, और 2011 तक 386% बढ़कर 17.22 करोड़ हो गई। 386% की रफ्तार सबसे ज्यादा। बाकी धर्मों की बात करें तो इससे कम दर से हिंदुओं की आबादी बढ़ी है। 2011 तक सबसे ज्यादा 386% बढ़कर 17.22 करोड़ हो गई, लेकिन उसके बाद हिंदुओं की आबादी, फिर उसके बाद फिर बाकी धर्मों की आबादी, और ये स्थिति है भारत में। मुस्लिम आबादी बढ़ने की दर सबसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि मुसलमान खतरे में। ये कैसे हो सकता है, स्वामी शैलेश जी? चाहता हूं कि ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आप बता रहे हैं, आपके नीचे भी, मैं आपके चैनल के नीचे एक मैं पढ़ रहा था बॉटम स्क्रॉल के अंदर, उसमें लिखा हुआ था कि मोहम्मद अब्दुल्ला गिरफ्तार, रोहिंग्या को बांग्लादेश से भारत के अंदर वो एंट्री करवाता था, मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार हुआ। तो हमारे यहाँ पर हमारे डेमोग्राफी को, हमारे स्वयं के जो प्रतिशत है जनसंख्या का, उसको प्रभावित करने के प्रयास कितने तरीके से हो रहे हैं, इसके ऊपर कोई बात नहीं करती। उसके ऊपर ये समझना आवश्यक है। हमारे यहाँ पर मुसलमानों के जितना सुरक्षा है उतनी सुरक्षा तो शायद विश्व के किसी देश में नहीं है। चलिए मोहम्मद याहिया से भी जवाब लेते हैं। बिल्कुल, बिना सुरक्षा के और एक सुरक्षित माहौल में तो ही आबादी बढ़ती है। अगर नहीं होती सुरक्षा, कहां ले रहे हैं? पाकिस्तान में 2% हिंदू हो गए, बांग्लादेश में घटकर 36% से 6% हो गए, आप यहां बढ़ रहे हैं, तब भी आप डरे हुए हैं मोहम्मद याहिया? डरे हुए खबर बोल रहा हूँ, हम डरे नहीं, हम डरते नहीं। नंबर 2, आपका जो क्वेश्चन है, जो आप लोग पॉपुलेशन ग्रोथ देखा है तो गलत है, तो सही नहीं है। इमीडिएट तो मैं अभी लाइन में हूँ, नहीं तो मैं आपको एक्चुअल। अरे भाई, ये जनगणना का आंकड़ा है, मैं 2011 के बाद का गिना ही नहीं। आप आंकड़ों को खारिज कर देंगे? सेंसस के मुताबिक मैंने ये दिया है आंकड़े, और परसेंटेज निकाल लीजिएगा, ठीक है? मेरा पास भी सेंसस का नहीं, मुस्लिम आबादी की दर कैसे बढ़ी है ये बता रहा हूं मैं। और पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी कैसे कम हो गई? 2% हो गई। बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 6% हो गई। तो खतरे में कौन है? हिंदू पाकिस्तान बांग्लादेश में। डरे हुए कौन है? हिंदू पाकिस्तान और बांग्लादेश में। आप लोग सुरक्षित हैं, और ये नैरेटिव मत सेट कीजिए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद याहिया, बहुत शुक्रिया सैयद साहब, बहुत शुक्रिया स्वामी शैलेश जी। वक्त की कमी है, लेकिन ये झूठा नैरेटिव सेट करने की जो बार बार कोशिश की जाती है कि मुसलमान खतरे में हैं, इन्हें डरा